जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमने गूगल एनालिटिक्स पे हमने लेक्चर की स्टडी आपको डिलीवर करनी है। और इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स हम क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसका फ़ायदा क्या है, और ये कैसे आपने अपनी वेबसाइट में सेटअप करना है। नाउ मूव ऑन टू स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आखिरी लेक्चर है सर जी? जी, लास्ट लेक्चर है एसईओ की कोर्स का। ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये लीजिए, स्क्रीन शेयर होगी आप सबके साथ। ओके, नाउ मूव ऑन टू आवर टॉपिक। आपने वेबसाइट के स्टैट्स चेक करने के लिए ना गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना होता है आपको, ताकि आप सब देख सकें आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक किन किन कंट्रीज, किन सिटीज और किस तरह की ऑडियंस आपकी वेबसाइट को विजिट कर रही है, और किन किन सोर्सेज से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। उस सारे अमल को या उस सारे रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करके या इजीली मेंटेन करके अपने पास देखने के जो टूल्स है ना, उसमें नंबर वन पे आता है गूगल एनालिटिक्स। ये देखें, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा गूगल एनालिटिक्स। ये टॉप पे हमारे सामने वेबसाइट आ रही है गूगल की। ये टूल है गूगल का जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री में, ताकि आप इसके साथ अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स को अटैच करें और उनके स्टैट्स चेक कर सकें। अब आपके सामने है ना, ये स्टार्ट में ये स्टार्ट मीजरिंग की ऑप्शन आएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। अब देखें यहाँ पे ना बहुत सिंपल है। कुछ लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के। ये बहुत इजी है। जिस तरह आप फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट में आपको मल्टीपल पेजेस बनाने की ऑप्शन मिलती है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर भी आप एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट में आप 100 अपनी वेबसाइट्स को कर सकते हैं ऐड। हाँ, एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप अकाउंट भी मल्टीपल बना सकते हैं। ये अकाउंट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। आपका खुद का नेम भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का नेम भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए अपना नेम भी यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने अपने अकाउंट में कितनी वेबसाइट्स ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैं अपने पास अपना नेम ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, मोहम्मद नजूर में ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये अकाउंट नेम मैंने बना लिया। अब ये अकाउंट मुझे शो होगा जब मैं एनालिटिक्स का अकाउंट ओपन किया करूंगा। यहाँ पर आप भी अपना नेम ऐड कर सकते हैं। नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे अकाउंट डाटा शेयरिंग सेटिंग्स। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये गूगल सिर्फ आपसे पूछता है कि आप कौन कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। बेशक आप इन सब को अनचेक कर दें, आप इन सब को टिक भी रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है ना? ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हम इसको कर देंगे क्लिक। ये हमसे अब पूछेगा कि जो सी प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है उसका नेम। आप यहाँ पर, मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ, जाइन एफ एल एक्स। मैंने ये वेबसाइट अभी स्टार्टअप वेबसाइट है, ये एक न्यू वेबसाइट, फ्रेश वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं इसकी वेबसाइट की ना एनालिटिक्स आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ना, यहाँ नेम यहाँ लिख देना है जाइन एफ एल एक्स। ओके, रिपोर्टिंग टाइम जोन। ये जो टाइम जोन है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किस टाइम जोन के मुताबिक अपनी वेबसाइट का टाइम जोन देख के उसकी रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग देखनी है। यहाँ पर आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं, आप यूएसए भी कर सकते हैं, यूके भी कर सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान ऐड कर लेता हूँ कि मुझे पता हो कि पाकिस्तान के रिलेटेड के ना हो इस वक्त कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ये मेरे लिए इजी हो जाएगा। करेंसी आप यहाँ पर डॉलर यूज़ कर लें या रुपीस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूएस डॉलर को क्लिक कर दूंगा। और शो एडवांस ऑप्शन है, ये बहुत एडवांस ऑप्शन में चले जाएंगे आप। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है यूनिवर्सल एनालिटिक्स। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा, इसको आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको आगे जाके बताऊंगा सेपरेट से इसका इंस्टॉलेशन होगा। यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फर्दर आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, एडवांस ऑप्शंस पे अभी आपने नहीं जाना, नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। ये आपसे ना कुछ चंद डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन पूछता है, तो आपने इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, ये एक
ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ही बतानी है, ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनको आप पूरा कर लें। आपकी वेबसाइट ब्लॉग है, आप इधर आएँ, आपकी वेबसाइट किसी भी नीश पे है, अगर तो वो आर्ट पे है, अगर बिजनेस पे है, अगर फूड गेम हेल्थ सो ऑन, जिस भी कैटेगरी पे आपकी वेबसाइट है ना, आप यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए। मैं अपनी वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ एज अ हेल्थ वेबसाइट। उसके अलावा मुझसे ये पूछेगा बिजनेस साइज क्या है आपकी वेबसाइट का, मैं इसको कह दूंगा जी मेरी वेबसाइट मीडियम है। नेक्स्ट ये मुझसे पूछता है हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस। आप गूगल एनालिटिक्स को यूज क्यों करना चाहते हैं? नंबर 1, मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विद माई साइट, ऑप्टिमाइज माई साइट। उसके बाद मेजर डाटा क्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। ये देखें, ये जो हमसे ये सारी सर्विसेज के बारे में हमसे पूछ रहा है ना, वो इसलिए पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आप जो हमारा गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, क्या आपको इन सर्विसेज की जरूरत है? मैं इन सबको टिक कर दूंगा कि बाद में कोई रह ना जाए। ठीक है, मैं इन सबको टिक कर दूंगा जी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो आप पे डिपेंड करता है, आप इनसे सिलेक्टिव भी कर सकते हैं। मैं चूंकि सबको टिक कर दूंगा और मैं क्रिएट पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पर वो एक ना एक आपके सामने आया, टू यूज आवर गूगल एनालिटिक्स यू मस्ट फर्स्ट एक्सेप्ट द टर्म्स। जब भी अक्सर हम कोई टूल यूज करते हैं ना, तो आपके सामने एक चेक बॉक्स आता है। गूगल अकाउंट भी बनाएंगे ना आप, जीमेल अकाउंट या, तो अब भी आपको इस तरह एक्सेप्ट बॉक्स आता है, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि वो आपसे क्यों पूछ रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप इसको एक्सेप्ट करके ना, ये एक्सेप्ट, तो आप मूव कर सकते हैं फर्दर। ओके, अब हम मूव ऑन कर गए हैं फर्दर। हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, हमारी प्रॉपर्टी अभी हमने ऐड करनी है जी, वो मैं कैसे करते हैं बताता हूँ। माई ईमेल कम्युनिकेशन, अभी आपसे पूछ रहा है कि जो आपको ईमेल आए वो किन किन टॉपिक्स के रिलेटेड आए। यानी कि अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आती है कि आपको उसकी ईमेल चाहिए, मैं कहता हूँ जी। फीचर्स अनाउंसमेंट, अगर ये कोई अपना फ्यूचर में फीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें उसकी अपडेट चाहिए, मैं कहता हूँ यस। फीडबैक एंड टेस्टिंग, मैं कहता हूँ यस। ऑफर्स फ्रॉम गूगल, मैं कहता हूँ यस। मैं देन इसको सेव कर दूंगा। ये देखिए, अब हमारे सामने ना एक बड़ा डिसेंट सा एंड क्लीन इंटरफेस शो हो रहा है। आपने इस इंटरफेस को देख के कभी भी नहीं घबराना, बहुत इजी है। और इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको सबको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसमें वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना इधर ऑल अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये ना आपको एक एक बड़े ग्राफा यानी कि बड़े तरीके से आपको बता रहा है कि ये आपका अकाउंट है मोहम्मद नजूर। ये ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा एनालिटिक्स अकाउंट, ये अकाउंट है आपका। इस अकाउंट के अंडर ये प्रॉपर्टी है आपकी, सही है। इस प्रॉपर्टी के ना ये एक आईडी है 379136631। हर प्रॉपर्टी की एक अपनी यूनिक आईडी होती है। अब यहाँ पर अगर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूं, मे बी अपनी मैं कोई और वेबसाइट भी अगर ऐड करूंगा ना, तो वो मैं इसी अकाउंट के अंडर ऐड करूंगा, सही है। और वो मुझे यहाँ जाइन एफएलएक्स के नीचे शो होगी यहाँ पर, सही। तो इस तरह यहाँ पे लिस्ट रखती जाएगी और मुझे इन सब प्रॉपर्टीज को मैनेज करने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको इजीली अंडरस्टैंड करके अपनी प्रॉपर्टीज में स्विच कर सकता हूँ कि मैंने इस प्रॉपर्टी की एनालिटिक्स चेक करने हैं, अगर मैंने किसी और के चेक करने हैं, मैं किसी और पे टिक मार्क करके उस पर चला जाऊंगा। अभी फिलहाल हम इस पे हैं तो इस पर टिक है। ओके, अब हमारा जो काम है वो है चूज अ प्लेटफॉर्म, कि आपने जो प्रॉपर्टी का नेम तो रख दिया कि ये प्रॉपर्टी शो होगी, लेकिन प्रॉपर्टी है किस चीज की? अब देखिए ना, वो प्रॉपर्टी वेबसाइट भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी आपकी ऐप एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी आपकी आईओएस ऐप भी हो सकती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है हमारी वेबसाइट। आपने सिंपली वेब पे क्लिक कर देना है। अब देखें, अभी तक हमने इसको अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने सिर्फ अपना अकाउंट क्रिएट किया और प्रॉपर्टी का नेम डिसाइड किया। अब हम इसको अपनी वेबसाइट का नेम बताने लगे हैं कि जिस वेबसाइट के ऊपर हम एनालिटिक्स बनाना चाहते हैं वो कौन सी वेबसाइट है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर आप किसी भी की वेबसाइट उठा के पेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको फर्दर वेरिफिकेशन करनी होती है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, गूगल आपकी वेबसाइट के डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा। ये टूल की बात कर रहा हूँ, एनालिटिक्स की। तो इसके लिए ना, ये देखिए, ये मैं चूंकि इस वेबसाइट का ओनर हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप इस वेबसाइट को ऐड नहीं कर सकते जब तक आपके पास इसकी लॉगिन एक्सेस नहीं होगी। ओके,
मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से डोमेन को, यूआरएल को, यहाँ पेस्ट करूंगा। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है, पेस्ट करने से पहले यहाँ पर आपने देखा कि HTTPS यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पर ओनली हम डोमेन एंटर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जब एंटर करूंगा, मैं एंड से ये स्लैश खत्म कर दूंगा और जो स्टार्ट में HTTPS आ रहा है इसको खत्म कर दूंगा। देखिए अब बॉक्स क्लीन हो गया, पहले रेड इसका इंटरफेस आ रहा था। स्ट्रीम नेम हमारी वेबसाइट का नेम, मैं इसको कर दूंगा जाइन FLX, ये हमारी वेबसाइट का नेम है। ओके, अब हम इस पे क्लिक कर देंगे क्रिएट स्ट्रीम, ये हमारी वेब स्ट्रीम क्रिएट होगी। ये हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा एनालिटिक्स का, जहां पर ये हमारी वेबसाइट का नेम, URL, स्ट्रीम ID, मेजरिंग ID, ये सब कुछ बता रहे हैं। अब ना उसने हमें ना कुछ इधर बड़ा कमाल का, उसने एक हमसे इंस्ट्रक्शंस का बताया तरीका कि किस तरह आपने ना अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स ऐड करने हैं। वो कहता है इंस्टॉल विद वेबसाइट बिल्डर या CMS। हमारे पास वर्डप्रेस एक वेबसाइट CMS है, हम उसको यूज करेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं, आप इसकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के ना कई मेथड्स हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पर ना वो कहता है कि गेट इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन बाय स्कैनिंग अ URL। मैं इसको स्कैन पे क्लिक करता हूँ। स्कैन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें, मैं इधर नीचे ना कहता है डिटेक्टेड वर्डप्रेस ऑन योर साइट, वो उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे है। वो कहता है ये प्लगइन्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं इसको सिंपली अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए। अगर आपकी साइट पे ये प्लगइन होगा, वो प्लगइन सिंपली इस गूगल अकाउंट से एक्सेस मांगेगा, हम इस अकाउंट पे आपका एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अगर आप इंस्टॉल मैनुअली करना चाहते हैं, मैनुअली अगर आप आते हैं, ये मैनुअली एक टैग है, इस टैग को आप करें सिंपल कॉपी। जब आप इस टैग को कॉपी करेंगे तो आपने इस टैग को अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाकर, यहाँ डैशबोर्ड में जाकर इसके थीम फाइल में इसको पेस्ट करना होगा, ताकि ये एनालिटिक्स समझ जाए कि यू आर दी ओनर। ठीक है, यू आर दी ओनर, आप कोई थर्ड पार्टी या समवन नहीं है जो किसी की वेबसाइट को ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इसका एनालिटिक्स चाहिए। ये बहुत ही सिक्योर चीज़ है। अब आपने जब इसकी वेबसाइट में आना है, कोई भी वेबसाइट में आप आ जाएं, तो मैनुअली मैं आपको ऐड करना बता रहा हूँ। आपने इधर अपीयरेंस के सेक्शन में थीम फाइल एडिटर में चले जाना है। जब आप यहाँ पे आएंगे, सलामकुम सर जी, कोई दोस्तों का ज्वाइन नहीं हो रहा, वो देख ले क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा, वो मैसेज करी जा रहे बार बार। जी मैं देखता हूँ। जी आपने यहाँ पर जब आप थीम फाइल एडिटर में आएंगे, आपके राइट साइड में ना यहाँ पे header.php की एक फाइल होगी। आपने ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक सेंसिटिव होता है। अगर आपने थीम में कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग, डेवलपमेंट, डिजाइनिंग में इशू आ सकता है। आपने सिंपल इस header.php पे क्लिक करना है। ये क्यों है? जो आपकी वेबसाइट का हेडर होता है, हम उसमें इस कोड को पेस्ट करेंगे। जब आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ना हेडर का कोड ओपन हो जाएगा, ये हेडर कोड है। यहाँ पे जब आप आएंगे, बहुत ध्यान से आपने ये चीज नोट करनी है कि यहाँ पर ना एक हेड सेक्शन बना होता है, इसको आप देख सकते हैं। इस पे आपने कर्सर रखना है, तो ये बताएगा कब ये हेडर स्टार्ट हो रहा है और कब ये हेडर एंड हो रहा है। आपने इसके स्टार्ट और एंड के दरमियान में ये कोड पेश करना है। और दरमियान का मतलब ये नहीं है कि रफली कहीं भी गए और लाइन को स्पेस दिया और पेस्ट कर दिया, बिकॉज ये कोड ब्रेक हो जाएगा जो पहले से ऐड हुआ है। ये कोड ब्रेक हो जाएगा। सो मैं ना यहाँ पर हेडर के स्टार्ट में आऊंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे इसका कोड पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। देन मैं अपडेट फाइल कर दूंगा और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको छेड़ना नहीं है फाइल को। इधर आप आ जाएं दोबारा से, इधर आने के बाद मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। अब जो हमारी वेबसाइट है वो होगी है वेरीफाई। ये हमें वेरिफिकेशन का गूगल एनालिटिक्स की तरफ से मैसेज भी आएगा जीमेल अकाउंट पे।
जब आप इसको प्लगइन्स के थ्रू करेंगे। Data collection is not active for your website. If you install tag more than 48 hours ago, make sure that they are set up correctly. अब जो हमने इसका टैग है ना वो तो हमने सेटअप कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप आएंगे ना, पहले जो एक चीज़ आ रही थी वेब और स्ट्रीम वगैरह डाटा, अब वो नहीं आ रही। अब ना वेबसाइट आ रही है हमारी, और नो डेटा रिसीव इन पास 48 आवर्स, ऐसे यहाँ पे आपके सामने ना एक आ रहा है। तो ये डाटा ना थोड़े अरसे में इसको खुद ही फैच कर लेगा ये। और आपने सिंपल यहाँ पे टैग पेस्ट कर लेना है। और आप ना अपनी वेबसाइट के जब सोर्स लिंक में जाएंगे ना, आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं जो आपने यहाँ पेस्ट किया है, जो इसका था गूगल टैग मैनेजर वाला। ये देखिए मैंने ये कोड पेस्ट किया है ना, मैं इसकी कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो सोर्स में चला जाऊंगा। सोर्स में जाने के बाद आप एक सेकंड में साथ में ना इनको ऐड भी करते जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ जब आप आ जाएंगे कंट्रोल एफ आपने करना है प्रेस, और गूगल टैग मैनेजर आप देख सकते हैं ये ऐड हुआ है कोड हमारा ऐड हो गया, वेरिफिकेशन हो गई है। बस अब आप थोड़ा सा टाइम लगना है वेबसाइट को फैच होने में गूगल एनालिटिक्स की तरफ से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इधर आ जाएंगे अपने एनालिटिक्स वाले डैशबोर्ड में, अगेन आप आ जाए होम पर। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना ये आपकी ऐड हो गई है। तो आप इस पे अपनी ओवरऑल ना जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक है, इसका जो सोर्स है ट्रैफिक का, इसकी यूज़र किन किन कंट्री से आ रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको देखने का ये तरीका है कि आप जब यहाँ पे आएंगे ना, अभी चूंकि फैच हुआ डाटा नहीं है अभी, इसको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे ही ये इसको फैच करेगा ना, ये आपको आपकी वेबसाइट की कुछ रिपोर्ट्स दिखाएगा। अभी इसको इंस्टॉल किए कुछ सेकंड्स हुए हैं, मिनट्स हुए हैं, सो इसलिए ना डाटा नोट रिसीव गेट इंस्ट्रक्शन हमने इसमें कर तो दिया है ऐड। और इंस्टॉल मैनुअली मैंने कर दिया। नीचे अब आते हैं इधर, below the data tag account copy the paste code md after head। देखिए हमने उसने भी बताया कि आफ्टर दी हेड सेक्शन आपने इसको ऐड करना, डोंट ऐड मोर देन वन गूगल टैग, यूज गूगल टैग मैनेजर। आप ना प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको मैनुअली इसलिए बताया कि मैनुअली भी बहुत इजी है और प्लगइन से बहुत ही आसान है। ले तो दोस्तों अब जो हमारा काम है ना वो इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा एनालिटिक्स है इस पे हमने कौन कौन सी वर्किंग करनी है अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। ये हमें बस इसका स्टैट्स दिखा दे थोड़े से, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे जो यहाँ पर ना आपके यूजर्स शो होते हैं कि लास्ट 30 मिनट्स में आपकी वेबसाइट पर कितने यूजर्स आए हैं। यहाँ पर नंबरिंग शो होगी आपकी वेबसाइट की। देन नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे कंट्री, किन कंट्री से आपकी ट्रैफिक आ रही है ना, यहाँ पे वो कंट्रीज शो होंगी। मैं अब आपको ना ले चलता हूँ एक मेरे पास है एनालिटिक्स का अकाउंट, मैं आपको उसमें जाके दिखाता हूँ अगर तो वो एक्टिव हुआ फिलहाल। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसको लॉगिन करके।
हाँ जी दोस्तों, ये आप देखें, मैंने आपके साथ एक वेबसाइट का एनालिटिक्स शो किया है ताकि आप सब बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, ये बताता है यूजर्स कि आपकी वेबसाइट पे यूजर्स कितने आए हैं। 2 यूजर्स। ये ब्लॉगर वेबसाइट है हब एफएलएक्स की, ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। न्यू यूजर कितने आए हैं? 1। इवेंट काउंट, ये इवेंट काउंट बताएंगे कि कितने क्लिक्स इस पे आए हैं, कितनी बार। एवरेज इंगेजमेंट टाइम, कितनी देर के लिए वो हमारी वेबसाइट पे लैंड किए हैं, वो भी इंफॉर्मेशन ये हमें बताएंगे। और इसके अलावा ये हमें वेबसाइट के सोर्स भी बताएंगे कि किन किन जगहों से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। ये देखिए, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, आपके साथ यहाँ पे आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक आई है 1, यूजर 1 आया है। अलास्का स्टेट है अमेरिका की, यहाँ से भी एक यूज़र आया है हमारे पास। पाकिस्तान से भी आई है ट्रैफिक। ये मैंने एक स्मॉल सी एक आपको एग्जांपल देने के लिए वेबसाइट दिखाई है। जब आप इस पे काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगी और किन किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रही है वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। और इसमें ना आपको पेजेस भी बताते हैं ये कि किन किन कीवर्ड्स पे, जैसे कि ये कि मेरा कीवर्ड था हाउ टू इंस्टॉल अ किचन सिंक ड्रेन, ये कीवर्ड है, इसके ऊपर ये बता रहे हैं। तो आप इस पे आप आ जाएं, व्यू पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेजेस की पूरी रिपोर्ट बता देंगे कि इस पेजेस पे ये स्टैट्स हैं, ये कीवर्ड है, ये ट्रैफिक है। ये यू कैन सी हाउ टू इंस्टॉल अ किचन सिंक, ये इसकी देखिए उन्होंने बताया कि व्यूज कितने हैं 2। उसके अलावा वाई डैशंस आर दी रोस्ट ब्रीड, मैंने ये एग्जैक्ट यूज किया था और देखें इस पे भी 2 आ रहे हैं यूजर। देन ये हब एफएलएक्स, ये भी एक कीवर्ड सर्च होता है तो इस पे भी हमारे यूजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आप अपनी वेबसाइट की स्टैट्स को इजीली गूगल एनालिटिक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रही है लेकिन किन किन सोर्सेज से, किन किन कीवर्ड्स पे और किन किन एरिया से आ रही है, कौन कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रही है। आप इजीली अपनी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं। एक और यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि जब आपने वेबसाइट पे आना है ना, तो आप प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दीजिए, जिसका भी माइक ऑन है। अब यहाँ पर हम आते हैं होम पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर होम पर ना एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली शो नहीं हो रहा बाउंस रेट, यहाँ पे ना बाउंस रेट शो होता है। तो बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का बहुत कम होना चाहिए, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर्स तो आ रहे हैं बट यूजर कितनी देर के लिए आते हैं और कितनी देर में वेबसाइट से चले जाते हैं। ये बाउंस रेट ना आपका मैक्सिमम 30 तक हो या 15-20 इतना। अक्सर वेबसाइट्स का ये 80 होता है, किसी का 70, किसी का 60%, वो बहुत हाई होता है। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं मिनिमम बाउंस रेट, मिनिमम बाउंस रेट ऑफ द वेबसाइट, ऑफ द वेबसाइट। देखें, वो कहते हैं जी एवरेज बाउंस रेट 26%। जैसे मैंने आपको